नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। शिक्षण क्षेत्र के विकास के लिए कई निर्णय किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले समय में भारत विश्व की आकांक्षाएं पूरी करेगा। देश में करीब 158 करोड़ कोविड टीकाकरण। केंद्र ने कहा, 12 से 15 साल के बच्चों को जल्द लगाए जाएंगे टीके। और प्रदेश में आज से 3 दिन तक शीतलहर का जोर रहने की संभावना। 21 जनवरी से कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कल कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए श्रीगंगानगर जिले के 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। पिछले साल 23 अक्टूबर को श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ और विजयनगर तहसील में ओलावृष्टि से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए थे। अनूपगढ़ और विजयनगर तहसील के 73 किसानों की फसलों में 33% से अधिक खराबा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस आधार पर किसानों के लिए निर्णय करते हुए इन तहसीलों के 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी गई। वहीं शिक्षण क्षेत्र के लिए फैसला करते हुए प्रदेश के 11 शिक्षण संस्थानों में चल रहे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तीसरे चरण को 31 मार्च तक संचालित करने की भी मंजूरी दी गई है। जयपुर में डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा में आचार्य स्तर पर संचालित विषयों के लिए व्याख्याता के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को मानदेय भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूर किया गया है। राज्य सरकार ने जोधपुर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में पूरे विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र ने पूरे विश्व को संकट के इस दौर में आशा बंधाई है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व के सामने नई चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 91 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 68,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 50,56,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉ एन.के. अरोड़ा ने बताया कि जल्दी ही 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हमारे जो युवा साथी हैं 15 से 18 साल वाले, उन्होंने जो उत्साह दिखाया और उनके माता पिता ने जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। लगभग 4 करोड़ बच्चों के टीके लग चुके हैं, पहला टीका, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक सभी 7.5 करोड़ के लगभग जो 15 से 17 साल के किशोर हैं उनको टीका लग जाएगा और अगले महीने में उनको दूसरा टीका भी लगा दिया जाएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में 12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके। इधर राज्य में अब तक 8 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 66,742 हो गई है। सबसे ज्यादा 20,076 मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 5,894 रोगी स्वस्थ भी हुए। कल संक्रमण के 9,236 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 2,327, अलवर में 970, जोधपुर में 701, उदयपुर में 447, पाली में 385, भीलवाड़ा में 362, कोटा में 356, हनुमानगढ़ में 347, बाड़मेर में 330, बीकानेर में 326, अजमेर में 290, चित्तौड़गढ़ में 244, सीकर में 241, प्रतापगढ़ में 163, भरतपुर में 161, श्रीगंगानगर में 159, सिरोही में 155, सवाईमाधोपुर में 131, डूंगरपुर में 125, नागौर में 121, धौलपुर में 112, झालावाड़ में 101 और शेष जिलों में 100 से कम रोगियों में संक्रमण का पता चला। कल इस महामारी से 5 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें अलवर और बारां में 1-1 और जयपुर में 3 मरीज शामिल हैं। सवाईमाधोपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चौथ माता मंदिर ट्रस्ट ने 20 से 22 जनवरी तक चौथ माता के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने सवाईमाधोपुर स्थापना दिवस पर 19 और 20 जनवरी को सीमित कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ आयोजित करने का भी फैसला किया है। वहीं शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। सर्द हवाएं चलने के साथ ही कई जगहों पर घना कोहरा भी छाया हुआ है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बीकानेर, दौसा, सवाईमाधोपुर और करौली में आज भी कई स्थानों पर कोहरा छाने के समाचार हैं। गलन वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को सर्दी से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसके कारण 23 जनवरी तक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान ओले गिरने और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि आज से 3 दिन तक शीतलहर का जोर रहेगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने से दिन के समय ठंडक ज्यादा रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। शिक्षण क्षेत्र के विकास के लिए कई निर्णय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व की आकांक्षाएं पूरी करेगा। देश में करीब 158 करोड़ कोविड टीकाकरण हो चुका है। केंद्र ने कहा है कि 12 से 15 साल के बच्चों को जल्द टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में आज से 3 दिन तक शीतलहर का जोर रहने की संभावना है। 21 जनवरी से कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।